हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर ये लोग हमले कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और न जाने कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह हैं लगातार गिरती जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो हालात इस तरीके के हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सिचुएशन है यहाँ से दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ ना बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि दोस्त धीरे धीरे सिचुएशंस जो हैं वो दुनिया के अंदर बदल रही हैं और हालात जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ हालात देख लीजिए कि असलियत में हालात हैं क्या। यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर ये अरब कंट्रीज़ या अरब वर्ल्ड जिसे आप कहेंगे, यहाँ ये ईरान है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान है। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ ये इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बड़ा छोटा सा देश नज़र आ रहा है, 1 करोड़ भी पॉपुलेशन टोटल नहीं है। अब असलियत में इस पूरे के पूरे सिचुएशन में चाइना ने एंट्री मारी है और चाइना ने इस तरीके से एंट्री मारी है और सीधा सीधा अमेरिका के ऊपर ब्लेम करा है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी इजराइल को रोके और पैलेस्टीनियंस के अंदर जो भी हमले हो रहे हैं उसे रोके और फिलिस्तीनियों की जान बख्शे, फिलिस्तीनियों के साथ न्याय करे और जो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें फिलिस्तीनियों के समर्थन के अंदर की है। ये एक गजब सा सिचुएशन नज़र आ रहा है कि एकदम से चाइना की एंट्री होती है और वो अमेरिका को, इजराइल को खुलकर कोस रहा है, खुलकर। तो इससे चाइना की एंट्री का मतलब क्या है, आज हम वही चीज़ देखने जा रहे हैं कि असलियत में इस चाइना की एंट्री का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो दोस्तों, असलियत में यहाँ अगर आप देखना शुरू करें तो सबसे पहली बात, यहाँ जैसे ही चाइना पैलेस्टीनियन इशू के अंदर पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कहीं ना कहीं इस टाइम पर एक तो सिंपैथी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस समय पर सिंपैथी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक दुनिया की जो सिंपैथी है वो फ़िलिस्तीन के साथ है। अब ऐसे में जो भी फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसे इस्लामिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, इस्लामिक वर्ल्ड में सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया के बारे में मैंने बताया कि इंडिया की कन्फ्यूज़न ये है कि ना तो वो खुल के पक्ष में बोलता ना विपक्ष में बोलता। इंडिया के साथ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आई हैं जब इजराइल से चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी चाहिए या कोई वेपन खरीदना चाहा और इजराइल ने उसे वो वेपन देने से मना कर दिया। जैसे एवॉक्स से लेकर बहुत सारी गन्स से लेकर ड्रोन्स से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इजराइल से चाइना ने खरीदनी चाहिए और इजराइल ने वो चीज़ें सब देने से मना कर दिया। तो इजराइल और चाइना के रिलेशंस भले ही ट्रेड में अच्छे हों, लेकिन मिलिट्री वेपन्स के अंदर इन दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा से अच्छे नहीं हैं। और चाइना को इस चीज़ की टीस हमेशा रहती है कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स जो इंडिया को बेच दिए जाते हैं, इंडिया को दे दिए जाते हैं, वो वेपन्स चाइना को नहीं मिल पाते। और उसके साथ साथ इजराइल एक फ्रंट स्टेट है अमेरिका का, तो इजराइल को अटैक करने का सीधा सीधा मतलब है, इजराइल के ऊपर अटैक करने का सीधा सीधा मतलब है कि वो अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है। और ऐसे में अगर वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं अमेरिका को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी भी इंसान को जब आप उसकी मुसीबत में सपोर्ट करते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। यहाँ चाइना पूरी कोशिश कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर डेप्थ बनाने की, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अपनी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भैया किसी भी तरीके से उसके अंदर ताकत से एंट्री कर जाए और इतना ज़्यादा डोमिनेट कर जाए कि कुछ कहने की हद नहीं। अभी तक इस अरब वर्ल्ड के अंदर, पूरे के अंदर, टर्की से लेकर सब में, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी अमेरिका का डोमिनेंस है। और क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का डोमिनेंस है, अमेरिका यहाँ डोमिनेट कर रहा है, तो जैसे ही सपोर्ट करेगा फिलिस्तीन मामले में तो कॉमन मासेस, कम से कम कॉमन मासेस, आम आदमी जो हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के सपोर्ट में
आते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही इमोशनल अटैचमेंट के मामले में होगा, इसके बाद सीधी सी बात है दोस्तों, असलियत में इसका सीधा असर पड़ता है मार्केट के ऊपर। के अभी तक जो एंटी चाइना मूड था, एंटी चाइना मूड पूरी दुनिया के अंदर था कोरोना की वजह से, उसको कम करने में मदद मिलेगी एटलीस्ट इन इस्लामिक कंट्रीज़। कि यार चाइना के साथ हुआ था नहीं हुआ था, कोरोना वहाँ से आया था नहीं आया था, लेकिन इस टाइम पर चाइना फ़िलिस्तीन की मदद कर रहा है, इसलिए हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ दो कंट्रीज़ हैं, एक तो ईरान और एक टर्की। ईरान और टर्की के साथ चाइना के रिलेशंस कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, और यहीं पर और टर्की और ईरान जो है वो दोनों के दोनों, टर्की और ईरान दोनों के दोनों क्या नाम है, डील कर इस समय पर इजराइल का अपोज कर रहे हैं और फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टू कंट्रीज वुड बी एज अ फ्रेंड। दो कंट्रीज जो हैं, दो देश जो हैं वो दोस्त के रूप में उभरेंगे, दो देशों की दोस्ती। और एक बात समझ लीजिए, चाइना इस समय पर इकोनॉमिक पावर बन चुका है और अमेरिका से बहुत सारे मामलों में आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो मिलिटरीली भी चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप तीसरी तरफ देखें तो असलियत में चाइना की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया के सभी देशों के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तो है, आर्थिक ताकत तो है, आर्थिक मजबूती तो है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ताकत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के अंदर है, वैसी डेप्थ, वैसे सरकारों के साथ और आम आदमी के साथ अमेरिका की पकड़ जिस तरीके से है, ऐसी चाइना की नहीं है। और यहाँ पर चाइना के लिए एक गोल्डन चांस है इन देशों में अपनी पैठ बनाना, इन देशों के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ बनाना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना, कंट्रोल करना और अपने दोस्तों को बढ़ाना। क्योंकि अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो आप अकेले रहकर तो सुपर पावर कभी नहीं बन सकते। अमेरिका ताकतवर है क्योंकि उसके साथ नाटो के 27 देश हैं। अमेरिका ताकतवर है क्योंकि उसके पास एशिया के अंदर इंडिया से लेकर क्वाड वगैरह बन रहे हैं। अमेरिका ताकतवर है क्योंकि लैटिन अमेरिका के मैक्सिमम कंट्रीज उसके साथ हैं। अमेरिका ताकतवर है क्योंकि मिडिल ईस्ट का मेजॉरिटी जो कंट्रीज और ताकतवर देश हैं वो उसके साथ हैं। अमेरिका ताकतवर है क्योंकि नॉर्थ अफ्रीका के जो देश हैं उसके ऊपर अमेरिका का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ऐसे में चाइना को अगर अमेरिका चाइना को अगर या चाइना अमेरिका को अगर काउंटर करना चाहता है, रोकना चाहता है, या यूं कहें कि उसकी बराबरी पे आना चाहता है, तो उसे भी अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और शायद यही एक चाइना की सबसे बड़ी स्टेप है आगे बढ़ने का, और ये इस मामले में खुलकर सामने आ रहा है और अमेरिका को काउंटर करने की तैयारी कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चाइना के ऊपर जो उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार करने के जो आरोप लगते हैं कि उइगुर मुस्लिम्स को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, और सही बात है 45.4% पॉपुलेशन नए बच्चों की कम हो गई है। यानी नए बच्चे पैदा ही नहीं होने दिए जा रहे। पैदा ही नहीं होंगे तो पुराने वाले मरते जाएंगे, नए पैदा नहीं होंगे, पूरी की पूरी वो क्या नाम है, रेस ही ख़त्म कर दी जाएगी, पूरी रेस खत्म कर दी जाएगी। उइगुर और उत्सुल मुस्लिम्स, पूरी दुनिया आज के दिन चाइना को इस मामले में आरोप लगा रही है। पूरी दुनिया इस मामले में चाइना पर आज के दिन आरोप लगा रही है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो अगर ये पैलेस्टीनियन इश्यूज को सपोर्ट करता है, पैलेस्टीनियन इशू कहीं ना कहीं उइगुर मुस्लिम से ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उइगुर मुस्लिम्स वाला मामला दबेगा और लोग खासकर इस्लामिक वर्ल्ड में इसके ऊपर बातचीत करने से मना कर देंगे या ध्यान नहीं जाएगा। और चाइना यही तो चाहता है कि इस मामले पर, इस बात पर ध्यान ना जाए। नतीजा उसका क्या होगा कि सारे के सारी सपोर्ट फिर चाइना की तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की, इस्लामिक वर्ल्ड 57 देश जो हैं उनकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसीलिए चाइना खुलकर इस्लामिक वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और इजराइल और अमेरिका को खुल के कोस रहा है।
आगे जैसे जैसे चाइना इस मामले में आगे बढ़ेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.